नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। कोरोना काल के दौरान लागू की गई तमाम पाबंदियां वापस हो गई हैं, लेकिन एक विभाग ऐसा है, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें अभी भी पाबंदियां लागू हैं। और आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन है और हम बात कर रहे हैं रेलवे की। रेलवे में जो कोरोना काल के दौरान पाबंदियां लागू की गई थी, जो गाइडलाइन लागू की गई थी, उसमें कुछ छूट जरूर दी गई है, लेकिन अभी भी जो ऐसी अहम बातें हैं, कई अहम गाइडलाइन हैं जिसको अब लोग डिमांड करने लगे हैं कि वो अब वापस होना चाहिए। और एक सबसे जो अहम बात है वो उस बात को लेकर है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात तो है ही, लेकिन जो अप डाउनर्स हैं, जो रेलवे के पास हैं, जो जनरल टिकट है, उसकी डिमांड लगातार उठ रही है। और ये डिमांड मध्य प्रदेश से इतनी अधिक उठ रही है कि अब जो हर दिन ट्रेन से यात्रा करते हैं, रेल से यात्रा करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और चलिए चलते हैं कि आखिरकार जो रेलवे की सुविधाएं हैं, जो पाबंदियां लगाई गई थी, उनका क्या हाल है। आपका क्या हाल है साहब? मैं ठीक हूँ। बढ़िया हैं। सुना है कि दिल्ली गए थे आप, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली अभी हमारा तीसरा दौरा था। इसके पहले एक बार मैं गया था तो रेल बोर्ड भी मिल के आया था वहाँ के अधिकारियों से। दूसरी बार मैं माननीय रेल राज्य मंत्री से भी मिल के आया। दोनों बार जाने के बाद कोई परिणाम नहीं आए, तो तीसरी बार माननीय रेल राज्य मंत्री से मुलाकात करके आए आप? किस चीज़ के लिए? इसी मासिक पास के लिए जो समस्याएं हैं अभी और जनरल टिकट के लिए, उनसे मिल के आया दानवे साहब से। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा 1 अक्टूबर से हम आपको आंशिक राहत देने वाले हैं, लेकिन 1 अक्टूबर निकल गया, कुछ नहीं हुआ। निकल गया? हाँ, तो ये सब वायदे रहे, तो अब एक अब न्यायालय आपके हाथ में कुछ कागजात हैं? कुछ कागज हैं, हमारे प्रयासों का पुलिंदा है, जो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी हमारे लिए पत्र लिखे हैं, या तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमें टालने के लिए पत्र लिखते चले गए, अदरवाइज रेलवे उनको महत्व नहीं देता। तो मेरे हिसाब से मैं ये भी चाहता हूँ कि वो अगर उनको नहीं महत्व देते तो वो अभी उन पद से इस्तीफा दे दें और हमारे साथ आंदोलन में खड़े हो जाएं। आप भी गए थे दिल्ली? जी नहीं, मैं दिल्ली तो नहीं गया, लेकिन मैं अप डाउनर्स ही हूँ और विदिशा से भोपाल लगभग पिछले 14 साल अप डाउन कर रहा हूँ। कोरोना काल में मार्च 2020 में की त्रासदी आई, उस त्रासदी ने सब कुछ तबाह कर दिया। सारे प्रतिबंध लागू हो गए, लेकिन धीरे धीरे सारे प्रतिबंध खुलते गए। वो सब कुछ खुल रहा है, यहाँ तक कि कोरोना काल में 23 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी हो गए, फिर उसके बाद दमोह चुनाव भी हो गए, फिर 3 उपचुनाव फिर भी हो गए। मोदी जी की सभा हो गई 3 लाख लोगों की। लेकिन एक ऐसा वर्ग है अप डाउनर वर्ग, जो 5-6 हज़ार रुपये के लिए, 10 हज़ार रुपये के लिए एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उसके लिए उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अप डाउन करता है, नौकरी करता है। लेकिन वो एमएसटी आज तक लागू नहीं हो पाई है। लागू नहीं हुआ। आप मैं फिर आना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की जाने तैयारी आप कर रहे हैं, अभी तक क्या तैयारी हो चुकी, कब जाएंगे? अभी हम कल ही लौटे हैं दिल्ली से। तो श्री प्रशांत भूषण जी जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, उनसे हम मिल के आए, उनसे राय ली। तो उन्होंने अभी हमें मार्गदर्शन दिया है कि पहले आंकड़े हमें जुटाने हैं 2-4 दिन के अंदर, कि पूरे WCR में कितने लोग अप डाउन करते थे जो इन्होंने बंद की हुए हैं पास। क्योंकि शुरुआती दौर में इन्होंने 8 तारीख से MST बनना तो प्रारंभ की है, लेकिन वो केवल एक ही ट्रेन में एप्लीकेबल है। वो ट्रेन हमारे लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसका टाइमिंग भोपाल से सुबह विदिशा की ओर जाना है और शाम को भोपाल तरफ आती है। क्योंकि छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में रोजगार के लिए आते हैं, तो ऐसी स्थिति में भोपाल से छोटे शहरों में लोग रोजगार के लिए थोड़ी जाते हैं, तो वो कोई मतलब की नहीं है। बार बार DRM से हमने आग्रह किया, 2 बार रिकॉर्डेड बयान हमारे पास DRM भोपाल के हैं, जिसमें उन्होंने वायदा किया कल स्टार्ट हो जाएगी, परसों स्टार्ट हो जाएगी। एक पदयात्रा के दौरान भी DRM ने हमसे कहा था कि 3 दिन में हम MST 2 गाड़ियों में अप्लीकेबल कर रहे हैं। वो 3 दिन भी हो गए। दूसरी बार 29 तारीख अक्टूबर को वासोदा प्रवास के दौरान DRM महोदय ने वहाँ भी घोषणा की रिकॉर्डेड कि 2-3 दिन में हम MST प्रारंभ कर रहे हैं। फिर भी 1 महीना होने को आ गया, कुछ परिणाम नहीं। तो मुझे लगता है सारे लोग झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और रेल यात्री सारे परेशान हैं। तो एक रेल यात्री परेशान है। चलिए आपका हाल बताइए, क्या करते हैं आप? सर मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। क्या नाम है आपका? उदय चौरसिया जी। सर समस्या ये है कि पहले जो पास कहाँ से कहाँ जाते हैं? मैं विदिशा से भोपाल ही अप डाउन करता हूँ जी। क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए जो मैं जॉब करता हूँ, जिस इंडस्ट्री में हूँ, वहाँ पर उसका कोई वो नहीं है। तो अब दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत ये है सर, लगभग विदिशा से भोपाल आने में बाइक से हम लोग आते हैं, काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं। बाइक से आने में कई बड़े बड़े खर्चे भी हुए हैं। अभी जो पहले पास बनता था वो 495 रुपये की MST बनती थी 30 दिन के लिए। किसी भी ट्रेन से आ सकते थे, किसी भी ट्रेन से जा सकते थे। अभी समस्या ये है कि वो ट्रेनों की तो बात बहुत दूर हो जाती है। अभी उस स्थिति में उससे आने में, हमको गाड़ी से आने में लगभग 6,000 रुपये का खर्चा आ रहा है।
सर मेरी सैलरी 14,000 रुपये, अगर मैं 6,000 आने जाने में खर्चा करूंगा तो मेरा घर कैसे चलाऊंगा? अब उस स्थिति में मैं क्या करूं? हम लोगों ने जनरल टिकट भी चालू नहीं है सर, चालू नहीं, बंद नहीं, है। अभी कुछ दिन पहले ही चालू हुए हैं। वर्तमान की प्रक्रिया हम समझें, क्या प्रक्रिया है? मुझे आपको ट्रेन से जाना है, कैसे आते जाते हैं, क्या करते हैं? अभी वर्तमान में अगर हम लोगों को ट्रेन से आना जाना करना पड़ता है तो हम लोगों को सबसे पहले तो टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ये आज की स्थिति है। जहाँ पे अगर भीड़ रहती है तो रेलवे का तर्क ये रहता है कि जब एक काउंटर में भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हम दूसरा काउंटर ओपन करते हैं। इसके लिए हमने ट्वीट भी किए हैं DRM महोदय को, तो वहाँ से हमको जो जवाब मिला है वो ये मिला है कि अगर 25-30 लोग एक काउंटर पे हैं तभी हम दूसरी विंडो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हमारे लिए स्टाफ लगाना एक अननेसेसरी का बर्डन हो जाता है। क्या करते हैं आप? कैसे रिजर्वेशन कराना होता है, नहीं कराना होता है, कैसे जाते हैं आप? नहीं, रिजर्वेशन हम लोग कराना पड़ता है। UTS ऐप के थ्रू हम लोग IRCTC के थ्रू रिजर्वेशन करवाते हैं, बट उसमें भी एक बाउंडेशन दिया हुआ है कि आप एक महीने में सिर्फ 12 टिकट करवा सकते हैं, जो कि आप एक बार आना एक बार जाना, इस तरह से 6 दिन तो अप डाउनर्स क्या करेगा? 12 टिकट बस? अब डाउनर परेशान है साहब इसी मामले में कि MST बने तो हम लोगों का आना जाना शुरू हुआ। अब मेरे को 32 साल हो गए यहाँ, एक सर्विस करता हूँ, मेरे को 20,000 रुपये महीने मिलते हैं, तो मैं कहाँ से 6-7 हज़ार रुपये पर डे का खर्च करूँगा महीने का? जब तो बाकी फिर कैसे चलते हैं? 12 ही टिकट बनेंगे? यस सर। तो फिर हर दिन कैसे आएंगे जाएंगे आप? सर डेली टिकट का रहता है, डेली टिकट्स हम लोग परचेज करते हैं, लेते हैं वहाँ से सर। डेली का 150 का हमारा मिल सकते हैं, हर दिन मिल सकता है। बट सर उसमें भी बाउंडेशन ये है कि कभी कभी इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, एक ट्रेन में आप पर्टिकुलरली इतने लोग नहीं बैठ सकते, जो एक ट्रेन के लिए इन लोगों ने टिकट अलॉट किया है। बट उसमें इतने सभी लोग जो 6,500 कितना वक्त लग जाता है यहाँ पर टिकट बनवाने में? सर मिनिमम आपको 30 to 40 मिनट्स आपको ऐसे लाइन में खड़े खड़े तो लग ही जाता है। अगर आप लाइन में खड़े हैं, वेटिंग, एक ही खिड़की खुली हुई है वहाँ पे, जो अनारक्षित जो टिकट बनाते हैं जो उसके लिए। सर मैं भी अप डाउन करता हूँ, मेरे एक्सीडेंट हो गया था दिवाली के पहले, तो मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, 14-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब 6,000 रुपये अब मैं किराया दे दूंगा तो घर बच्चों को क्या खिलाऊंगा मैं? कहाँ रहते हैं आप? विदिशा रहता हूँ सर। भोपाल आते हैं? और जी प्राइवेट जॉब है। और जी आपका नाम बताएं। मेरा नाम संदीप जोशी है जी। जैसा कि बताया कि रेलवे लाइफ लाइन कही जाती है, लेकिन अब केवल लाइन रह गई है, लाइफ तो ख़त्म हो गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। बात सही है कि सर 15 से 20 हज़ार रुपये या 8 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर रोज़ अगर बड़े शहर में आता है, जैसा कि मैं आता हूँ, मैं विदिशा से भोपाल आता हूँ, रोज़ आता हूँ, ठीक है, पहले तो आसानी से मंथली पास में हम आ जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में तो रेलवे ने व्यवस्था पूरी चौपट ही कर दी है। जनरल टिकट की लाइन में लगो, अभी अभी शुरू करा है जनरल टिकट देना, कितनी देर लाइन में लगेंगे? एक विंडो है, 40-50 लोग हैं, दूसरी विंडो का क्लर्क आराम से बैठा रहता है बंद करके। कभी टिकट मिल गया तो यात्रा सुकून से कर ली, और जिस दिन नहीं मिला तो धड़कते दिल से करना पड़ती है, कब कहाँ अटक जाए, कब कहाँ अटक जाए। तो होना क्या चाहिए, चाहे कर रहे हैं आप? सर यही चाह रहे हैं कि हमें तो MST चालू हो जाए, हमारी जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ जाए। गाड़ियों की संख्या भी बढ़ जाए जी। अभी ऐसा होता है कि ट्रेन छूट जाती है क्या? छूट जाती है सर, आते हैं लाइन में लगे रहते हैं, घंटे तक खड़े रहते हैं, ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन छूट जाती है, छूट जाती है जी। ट्रेन छूट जाती है, खड़े खड़े दूसरी पकड़ो वो भी छूट जाती है। 25-30 मिनट कौन खड़ा होगा ट्रेन के लिए सर? अब टिकट के लिए खड़े रहो, घंटे हो जाते हैं टिकट के लिए। तो आपके जो साथी लोग हैं कोर्ट जा रहे हैं, आपको जानकारी है? बिल्कुल है जानकारी सर, और जाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे सुनवाई हो नहीं रही। हाथ जोड़ के कितने दिन तक करेंगे? तो क्या क्या किया आपने सुनवाई के लिए? सर हम लोगों ने पहली बात तो कई ज्ञापन दिए, कई अधिकारियों को, कई हमारे जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, पद यात्रा भी निकाली हम लोगों ने, विदिशा से सांची तक आ गए थे। सांची तक आने के बाद कुछ जनप्रतिनिधियों ने आके हम लोगों को रोका कि हम लोग चालू कर देंगे। DRM साहब से बात हुई फ़ोन पर, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम चालू कर देंगे, 3 दिन का समय दीजिए। फिर उसके बाद टिकट नहीं बनाया, उन्होंने नहीं चालू की, नहीं की। क्या कहेंगे साहब? मैं साहब विदिशा से भोपाल अप डाउन करता हूँ और कमीशन का काम करता हूँ, लेकिन 2 साल से पूरा घर बैठा हूँ। या तो बस से आए, पूरा समय बस में ख़राब करें। तो बस में क्या ज़्यादा समय लग जाता है? कितना लगता है? 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 4 घंटा हमारा बस में निकल जाता है। और पहले आती थी ट्रेनें समय के हिसाब से, अब 1.5 घंटे पहले ट्रेनें कर दी हैं और सारी ट्रेनें सुपर कर दी हैं जीरो लगा करके। एक तो टिकट लेने में भी परेशानी, 9 बजे मार्केट खुलता है, 9 बजे के पहले पूरी मार्केट ट्रेनें वापस आ जाती हैं। अब कैसे आए हम लोग? तो ट्रेनों का शेड्यूल भी ठीक नहीं है। शेड्यूल भी ठीक नहीं है, और जीरो लगा करके भी मतलब
और घंटों तक लाइन में लगे रहना पड़ता है, या फिर दौड़ के लाइन क्रॉस करके जीआरपी और आरपीएफ दोनों पकड़ करके उठा करके 120C में बंद कर देते हैं। उनके लिए फिर 400-500 रुपये उनको भर्ती, उनका एवरेज भरो, शाम को फिर छूटो वहाँ से, क्योंकि इमीडिएटली ओवर ब्रिज चढ़ करके तो नहीं पकड़ सकता, गाड़ी खड़ी खड़ी हो गई तो। नहीं तो ये भागना क्यों पड़ रहा है? शेड्यूल है? नहीं, भागना इसलिए पड़ता है टिकट नहीं मिलते टाइम पर। एक विंडो खुली हुई है, नहीं मिल रही है, अब जल्दी जल्दी में टिकट ले लिया, दौड़ के जाओ तो लाइन क्रॉस करो, और लाइन क्रॉस करके नहीं गए तो उधर से गाड़ी निकल गई, टिकट आपका बेस्ट है, कोई वापसी बदला ही नहीं है। क्या कभी तो खुलती होंगी ना एक से अधिक खिड़कियाँ? नहीं, अधिक नहीं खुलती, खिड़कियाँ अधिकतर बंद रहती हैं। मैं गंजवादा से हूँ, मैं गंजवादा से भोपाल अप डाउन करता हूँ। तकरीबन यहाँ से 95 किलोमीटर है वायदा, तो वहाँ से 3-3.5 हज़ार लोग अप डाउन कर रहे हैं पर डे। कभी टिकट मिलता है, कभी नहीं मिलता। और टिकट नहीं, क्यों नहीं मिलता? नहीं, विंडो से नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता। नहीं मिलता, मैं बताता हूँ। एक ही गाड़ी में जनरल टिकट चालू किया, वो है विंध्याचल में, और बाकी किसी गाड़ी में जनरल टिकट अलाउ नहीं है अभी। इसलिए अब एक गाड़ी 6 बजे है गाड़ी अपनी विंध्याचल, 6 बजे फ्री हो पाते नहीं हो पाते, 6 बजे बस से जाना पड़ता मतलब है। आप ये मानो कि हमें 5 बजे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। एक ही गाड़ी में जनरल तब हम वो गाड़ी पकड़ पाएंगे। और रिजर्वेशन है तो 65 रुपये जाने के दो, 50 आने के दो, लेकिन उसके लिए भी एक दिन पहले टिकट करवाना पड़ता था। तत्काल नहीं होता? तत्काल कहाँ से मिलेगा, देते ही नहीं। सब सुपरफास्ट गाड़ियों में टिकट मिलते नहीं। 6 दिन पहले की बात की वेटिंग मिलती है, वेटिंग टिकट ही लेके आए हम लोग, रिजर्वेशन करवा के आए, जाने का 65 दिया, आने का 50 दिया। क्योंकि आपने जिस टिकट में अभी जो 15-20 दिन महीने भर से टिकट जो चालू किए हैं वो सिर्फ 2 गाड़ी में चालू करें। और 6 बजे की ट्रेन कैसे पकड़ लेगा आदमी जो जॉब कर रहा? 6:30 बजे तो ऑफिस ही बंद होते हैं सर। आप MP नगर से आओ, चाहे लाल घाटी से आओ, चाहे कहीं से भी आओ, आधा घंटा तो चाहिए ना आपको। फिर स्टैंड पे गाड़ी लगाना, उसके बाद ये सब बंद था। अभी 4 दिन पहले ये गेट खुला 6 नंबर का, सब यहाँ से डब करके जाते थे तो GR भी पकड़ लेती थी। अब इतना लंबा दौड़ के आदमी कैसे गाड़ी पकड़ेगा? तो हमारा कहना यही है, MST चालू होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। MST अगर चालू होती है सर तो उससे क्या है कि सब लोगों को सहूलियत हो जाएगी, विंडो टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे जो यात्री हैं बेचारे, अप डाउनर इतने लाइन में लग जाते हैं, जो यात्री बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं वो भी परेशान रहते हैं। अधिकतर क्या है कि जो बच्चे भोपाल पढ़ने आते थे, जिन लोगों के माँ बाप यहाँ पर पैसा नहीं दे सकते किराए का कि मकान लेकर बच्चों को पढ़ा सकें, वो क्या MST बनवा देते थे, बच्चे दिन भर यहाँ पढ़कर और शाम को वापस अपने घर चले जाते थे। अब हो ये रहा है कि एक तो तनख्वाहें कम, उस पर से महंगाई की मार, और प्लस कोरोना से लोग इतना हताहत हुए हैं कि अभी तक वो पटरियों पर नहीं आ पाए हैं, पटरियों पर नहीं आ पाए। और दूसरा क्या है कि 10,000 की नौकरी करने वाला, 10,000 की नौकरी करने वाला आदमी अपने बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे वो? अब अगर 10,000 रुपये वो कमा रहा है और भोपाल आ रहा है, वो पहले तो वो खुद अपना खर्च उठाए, फिर बच्चों के लिए यहाँ मकान दिलवाए, फिर उनको पढ़ाए। ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि तनख्वाहें सीमित और खर्चे ज़्यादा। अब ये बताइए, समस्या अब ये देखिए, मैं बाइक से आ रहा था, एक्सीडेंट में देखिए मेरे ये हाथ के कंधा उखड़ गया मेरा, इसका ऑपरेशन भी नहीं कर पाया। डॉक्टर कहने लगा 30,000 रुपये लगेंगे। डॉक्टर कहने लगा कि 30,000 रुपये का खर्च है आपके एक कंधे का फ्रैक्चर जुड़वाने में। मैं इतना पैसा नहीं दे पाया, मगर मैं ऐसे कैसे चल रहा है, मैं दर्द होता है मुझे। सर ये मैं और कई भोपाल के बीच में अप डाउन एक्सीडेंट में कई अप डाउनर खत्म हो गए एक्सीडेंट में साहब, क्योंकि ट्रेन बनती, बाइकों से आना पड़ता है तो बाइक से आने में एक्सीडेंट हो जाते हैं। और रोड इतना ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ का कि हमारे जो अप डाउनर साथी हैं जो घर से निकलते हैं, पता पड़ा कि शाम को खबर मिल रही कि आपके घर वाले वहाँ उस हॉस्पिटल में पड़े हैं, आप जाकर मिल लो उनसे। ऐसे फ़ोन आते हैं, हम लोगों को डर जाते हैं। शाम की टाइम किसी दोस्त का फ़ोन आता है, कहीं यार इसका एक्सीडेंट तो नहीं होगा, ये बाइक से आ रहा था। ये मतलब इतना डिप्रेशन में हम लोग जिसका कोई शुमार नहीं। और सरकार ने हमारी बात को बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है कि साहब हम लोगों को हमारा हक दे दीजिए। पहले भी हम लोग अप डाउन करते थे, MST बनती थी हम लोगों की, मदद ही करते थे। हम लोग ये बताइए 53,000 आदमी अगर अप डाउन कर रहा था तो सरकार के पास कितना पैसा पहुँचता होगा एडवांस। हम लोग कभी विदाउट चलने वाले लोग नहीं हैं, मगर अब हम लोग चल रहे हैं। RPF हम लोग क्या है कि उनको भी ड्यूटी करना है, लाइन क्रॉस करते हैं, पकड़ लेते हैं, दिन भर हम लोगों को बिठा कर रखते हैं। हम लोग कहाँ से बात देख लिया जाए कि जो विंडो पर टिकट की प्रक्रिया है फिलहाल क्या है, देख लिया जाएगा। वो हमारी मूल जो समस्या है, मतलब जो संवैधानिक तरीके से रखना चाहिए थी, स्टेशन प्रबंधक से लेके रेल राज्य मंत्री तक हमने बराबर ज्ञापन दिया हाथ जोड़ जोड़ करके। आप ये और बड़ा दुख भी होता है हमें ये कि बेहद सिंधिया जी से भी मैं मिलके आया था जी से मुलाकात हुई थी कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है विदिशा, और
जनजाति गौरव दिवस मनाया, तो हमारे कुछ अपडाउनर्स भी जनजाति श्रेणी से ही आते हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जनजाति का ही उत्थान करना चाहते हो आप, तो उनके लिए लागू करवा दो। आप गृह जिले के प्रति इतने उदासीन जैसा रवैया अपना रहे हो कि मिलना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, लोगों की समस्याओं को जानना नहीं चाहते हो। अभी विंडो कितनी खुली होंगी? अभी यहाँ एक खुली होगी। आप जो कह रहे हैं कि एक ही विंडो खुलती है, भोपाल मेन स्टेशन पर हम चल के देखें क्या जा रहा है? चलिए। कितनी खुली होंगी अभी? यहाँ अभी तो शायद ट्रेन का समय नहीं है, तो विंडो नहीं खुली होनी चाहिए, बंद होगी मेरे ख्याल से। ट्रेन का समय नहीं है तो विंडो ही बंद रहेगी? विंडो बंद रहेगी, क्योंकि फिर आदमी को क्या करना बने। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए शायद खोल सकते हैं वो, कि प्लेटफॉर्म टिकट अगर है तो विंडो खोल सकते हैं एक आध। मतलब मैक्सिमम मान लो पीक समय है, ट्रेन ज़्यादा है, उनका शेड्यूल ज़्यादा है, तो क्या कहें तब कितनी विंडो खुलेंगी? एक ही विंडो यहाँ भोपाल में 2 खुलते हैं, विदिशा में एक ही विंडो खोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्लाउड ज़्यादा है, यहाँ से लोग शाम को जाते हैं, 2 विंडो खुल जाती हैं। लेकिन समस्या विंडो से नहीं है, हमारी जो मूल समस्या है वो मासिक पास है। जी। फिर भी विंडो तो देखें ना कि हाँ विंडो आप देख सकते हैं। चलिए ना, अभी आप ट्वीट करके बताया गया था डीआरए महोदय को, हमारे अंकित जी ने, तो वहाँ से रेलवे स्टेशन मास्टर से बोला गया है कि स्टाफ की कमी है, इस कारण से मतलब स्टाफ की कमी है, तो ये रेलवे की जिम्मेदारी सर वहाँ स्टाफ का पूर्ण करने की, यात्रियों की जिम्मेदारी तो है नहीं है कि वहाँ स्टाफ अगर कम है तो स्टाफ को पूर्ण करें, और छुट्टी पे अगर कोई है तो उसका सब्सिट्यूट वहाँ दें। लेकिन रेलवे विंडो बंद करके रखना और फिर लंबी लंबी लाइनें लगवाना, ट्रेन आ रही है, ट्रेन भाग के महिलाएं पकड़ रही हैं, बच्चे पकड़ रहे हैं, बुजुर्ग पकड़ रहे हैं, कोई घटना क्या देखते हैं आप? हर दिन अप डाउन करते हैं, कैसे पकड़ते हैं ट्रेन? सर सामान्य स्थिति में तो ट्रेन जब एमएसटी चल रही होती तब तो सबको सामान्य चल। हम तो अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में सर ये स्थिति होती है कि व्यक्ति भाग दौड़ कर कहीं से आता है, क्योंकि सभी का घर स्टेशन से कहीं दूर भी होते हैं, तो भाग दौड़ के आता है, ट्रेन का लाइन हो जाता है, उसको ट्रेन की टिकट भी लेना है, ट्रेन की टिकट ले पाया नहीं ले पाया, वो दौड़ लगा के रेलवे लाइन क्रॉस करता है जल्दी से ट्रेन तक पहुंच सके। इस बीच में कोई ट्रेन भी आ रही है तो घटनाएं भी हो भी गई है घटनाएं, उसको समाचार पत्र तक वो पहुंच नहीं पाया। आप क्या देखते हैं स्टेशन पर? स्टेशन पर सर रश के अलावा और कुछ नहीं। कई बार क्या होता है, एक विंडो खुली होने के कारण सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वैसे तो बेसिक अगर एमएसटी चालू हो जाती है तो महीने में एक बार व्यक्ति जाके खड़ा होगा, अपना मंथली पास बनवाएगा और किसी भी ट्रेन से आना जाना शुरू कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो एक विंडो उन्होंने चालू करी है उसमें भी ये है कि कहाँ एक तरफ कहते हैं कोविड प्रोटोकॉल और दूसरी तरफ ये हो जाता है कि वो उस लाइन में 50 लोग खड़े हुए हैं और टिकट मिल रहा है एक करके। ये आपने जो पास टांग रखा है गले में, ये क्या है? सर ये हमारी एसोसिएशन का आईडी कार्ड है। अच्छा, चलिए ट्रेन जो स्टेशन आ चुका है, अंदर चल देखते हैं कि आखिरकार कितनी विंडो खुली हैं। कहा यह जा रहा है कि एक ही विंडो खुली होती है, और चलिए देखते हैं क्या व्यवस्था क्या है। हम मूल जड़ की तक जाना चाह रहे हैं कि आखिरकार जो कहा जा रहा है क्या वाकई ऐसा है। अब इस समय हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, और आइए देखते हैं, समझते हैं विंडो। यहाँ पर 2 विंडो ओपन है। प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है, ये लोग सब टिकट क्या टिकट चाहिए? जैसे अभी मालवा का लाइन हो रहा है, आप इनसे पूछेंगे इंदौर का टिकट चाहिए। हाँ मिलेगा ना, आप लीजिए ना, टिकट लीजिए ना, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए मैडम एक इंदौर का टिकट चाहिए मालवा से। हाँ जी, रिजर्वेशन से मिलेगा, जनरल टिकट नहीं मिलेगा। देखिए आप नहीं है जनरल टिकट किसी, ये सागर जा रहा है। कहाँ जाना है आपको? सागर जाना है। क्या हुआ? अभी टिकट नहीं मिली। क्यों? बोल रहे अभी मिलेगी नहीं, वो वैसे कराना पड़ेगा। क्या? रिजर्वेशन पहले से कराना पड़ेगा, एक दिन पहले से। अच्छा, तुरंत नहीं मिलेगा? तुरंत नहीं मिलेगा, अभी तुरंत व्यवस्था चालू नहीं हुई है। ये 4 गाड़ियों में मिलेगा। अच्छा, ये जो 4 गाड़ियाँ हैं इसमें तुरंत टिकट मिल जाएगा, अवेलेबल है अभी? ये जनरल टिकट मिलेगा। हाँ, जनरल टिकट अवेलेबल है, अभी मिल जाएगा। और इनके अलावा बाकी गाड़ियों में रिजर्वेशन व्यवस्था है। देखिए अब सर इसमें भी क्या है, ये जो ट्रेन है इसमें केवल अब वन साइड, मतलब आप भोपाल से आप विदिशा जाएंगे तो आपको टिकट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसी ट्रेन में विदिशा से भोपाल आएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। ये वाली जो ट्रेन ग्वालियर भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी, इसमें अप में तो टिकट मिल रहा है, लेकिन डाउन में टिकट। आप क्या करेंगे अब? अभी रुकेंगे, देखते हैं फिर कुछ, और वरना बस से देखेंगे। आपको जानकारी नहीं थी क्या? जानकारी नहीं थी, इसलिए तो अब देखा बस से जाने का सोचेंगे, और क्या है। बस से जाने का। आप कहाँ जाना है? शादी पेपर देने आए थे। पेपर देने आए थे, तो तब तो ट्रेन मिला होगा ना? जब तो मिला था, एक 10 जनरल में मिला था, एक रिजर्वेशन जनरल में मिला था, बहुत मिल गया था। हाँ, अब नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है साइड से। जी साहब, कहाँ जाना है आपको? गंजबाजा जाएंगे।
क्या हुआ? वो ये 4 गाड़ियाँ छोड़ के सब रिजर्वेशन करा और अभी तो कोई गाड़ी है नहीं। तो भोपाल कैसे आना हुआ आपका? मैं आया था, वो जन्म चल रहा है राजीव महात्मा गांधी जन जागरण अभियान जी, उसमें पद यात्रा में शामिल होने आए थे आप? नहीं, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, शिवहर जिले में था। जी जी, अब क्या करेंगे? अब मैं गंजबाड़ा जा रहा हूँ। नहीं, कैसे जाएंगे आप? अब देखते हैं कौन सी मिलती है, अभी तो कोई रिश्ता नहीं। 4 बजे बता रहे हैं कि ये है राजरानी और मेमो वगैरह। देखिए, हम यात्रियों से बात कर रहे हैं, वो यात्रा करना चाह रहे हैं और ट्रेन भी अवेलेबल है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। ये हम प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। तो ये तो फिर हर दिन की समस्या है क्या? डेली की समस्या है, रोज की समस्या है। रोज की समस्या है, रोज की समस्या है। रोज की समस्या, रोज की समस्या है सर। अब ये 4 गाड़ियों में जनरल टिकट मिलता है, बाकी कोई गाड़ी में जनरल टिकट नहीं मिल रहा है। या तो आप रिजर्वेशन कराओ, रिजर्वेशन में भी वेटिंग आता है, 8 दिन पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता है। अब बड़ी बात ये है, जी जी, दिल्ली से लौट रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो मैंने शताब्दी में परसों टिकट बुक किया, तो वेटिंग आ रही थी। वेटिंग आ रही थी तो मैंने कहा वेटिंग में ना ले दो, तत्काल में टिकट लिया, तो तत्काल में टिकट हमने बुक हो गया। और जब मैं कल आके कोच में बैठा तो पूरे कोच में केवल 22-23 आदमी थे। 70 की सीट में मतलब आप किस पॉलिसी से काम कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो, कैसे रेलवे को खत्म करने की योजना मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ वेटिंग भ्रमित कर रहे हैं सर, भ्रमित कर रहे हो। मूल समस्या यही है कि आप टिकट बुक करवा रहे हैं, 150 रुपये पर डे लग रहा है। एक व्यक्ति विदिशा से भोपाल आ रहा है, 8,000 रुपये उसकी सैलरी है, 500 रुपये MST बनवाता है, तो उसका महीने भर का खर्चा निकल जाता है आने जाने का। जो 500 रुपये का यदि वो पास बनता है, पहले बनता था आपका, तो महीने भर आना जाना फ्री? महीने भर, 1 महीने तक ये पास है, तो उससे 8,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति 500 रुपये तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो 150-200 रुपये अगर पर डे टिकट में ही गवाएगा तो फिर अपने परिवार को क्या पालेगा? सर ये इस तरह का पास बनता था, ये रेलवे का ID कार्ड के जैसा बनता था और ये उसका टिकट इशू होता था। ये इस टाइप से टिकट इशू होता था। आप यहाँ देखिए 495 में सुपरफास्ट, किसी भी ट्रेन से मैं आना और जाना दोनों ही कर सकता था, किसी भी समय में, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं था। आखिरी बार कब बने थे पास? सर ये आखिरी बार फरवरी 2020 में, मार्च तक बने, मार्च 18। सर ये देखिए, लॉकडाउन लग गया सर। मैंने 19 मार्च को MST बनवाई थी, वो 22 को लॉकडाउन हो गया। 19 मार्च का था, 20 मार्च को मैं टिकट बनवाने जा रहा था, लेकिन छुट्टी के कारण और 22 से लॉकडाउन हो गया। उसके बाद से ये MST नहीं सर ये देखिए, अब अपडाउनर संघ के हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने कहाँ 718 पत्र लिखे हैं, 230 विधायकों को और सारे सांसदों को, MP। इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति महोदय का के कार्यालय का से पत्र जारी हुआ है, उनके अपर सचिव हुरवी शकील जी के द्वारा। आप ये देखेंगे, थावरचंद जी गहलोत जो हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, वो कर्नाटक के राज्यपाल हैं इस समय, उनके कार्यालय से ये पत्र जारी हुआ है, उनके स्पेशल सेक्रेटरी के द्वारा हमारे समर्थन में। ये देखिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह के कार्यालय से पत्र जारी हुआ है, उन्होंने खुद ही अपने हस्ताक्षर किए हैं। ये उपसचिव पोखरियाल जी जो हमारे पहले HRD मिनिस्टर रहे हैं, माननीय दिग्विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये प्रियंक कानूनगो जी, ये विदिशा के ही हैं, जो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं अभी, ये उनके कार्यालय से पत्र जारी हुआ है। इसके अलावा जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये असम के राज्यपाल गुवाहाटी के, ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कार्यालय से हमने कहाँ गुहार नहीं लगाई सर। लिखा है पत्र में, क्या लिखा है? ये देखिए सर, इसमें लिखा हुआ है, सेवा में निज सचिव माननीय रेल मंत्री भारत सरकार, रेल भवन नई दिल्ली महोदय, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के PGMS पोर्टल पर ID पर पंजीकृत प्रतिवेदन श्री कमलेश सेन, अध्यक्ष रेलवे अपडाउनर्स प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन, 210 स्नेहा अपार्टमेंट, त्रिलोचन नगर, गुलमोहर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जो कि अग्रिम कार्यवाही के लिए लिखा गया है। मूल रूप से आपको प्रेषित, आप तो सब लिख चुके हैं ना पत्र, अब क्या बचा है? कुछ नहीं, अब रेलवे का निर्णय लिखना एक अलग चीज़ है और समस्या का निराकरण होना वो अलग चीज़ है। जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है ना। और हम लोग तो काफ़ी समय से हम लोग अप डाउन कर रहे हैं, और हम एक रेलवे की एक लाइन थी जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है। मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है किस तरह की ये हमारी संपत्ति, जिसका उपयोग करने के लिए हमको आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर हमारी संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जब अप डाउनर्स ट्रेन में यात्रा करते थे तब ट्रेनों में चोरी और चकारी और इस तरह की घटनाएं जो अभी पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ गई हैं, वो सब नियंत्रण में रहती थी, क्योंकि अप डाउनर्स रेलवे यात्रियों का सम्मान करते थे। उनकी पूरी तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अगर अप डाउनर जा रहा है तो वो पूरी जिम्मेदारी उठाते थे। कई बार TCOं के साथ पैसेंजर्स के द्वारा मिसबिहेव किया जाता था, तो उन TCOं को भी हमारे अप डाउनर्स जो भाई लोग हैं वही उनको बचाते थे, क्योंकि आप तो समझते हैं ट्रेन में अगर एक बार लड़ाई हो जाए तो कितने बड़े बवाल हो जाते हैं। उनको संभालने की, उनकी सुरक्षा की, हर यात्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अप डाउनर से उठाते हैं।
और आज हम लोगों को जब परेशानी हो रही है तो हमारी ही सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी सिर्फ यही मांग है, मासिक सीजन टिकट जो है उसको चालू कर दिया जाए, क्योंकि वो चालू होने से काफ़ी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बड़ा दुखद है ये बात कि जो सत्तासीन नेता हैं उनको तो हम मानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन ऑफिसर्स जब झूठ बोलने लग जाएं तो बड़ा अजीब लगता है कि अब हम किससे बात करेंगे। DRM भोपाल में 2 बार, मतलब ऐसा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि वायदा किया और वो वायदे पर फेल हो गए 2 बार। अब हम अगर उन्हीं से बात करने जाएँ, इवन GM से भी मिल के आए हम, अभी वर्तमान जो है सुधीर कुमार गुप्ता जी, कई बार PCCM से मिल के आए जबलपुर, रेल बोर्ड में डायरेक्टर मोहंती जी से मिल के आए हम, CRB से मिलने गए थे, वो नहीं मिले, उन्होंने कहा मोहंती जी देखते हैं, SK मोहंती, उनसे कहाँ नहीं गए। 9 महीने 700 साढ़े 700 लोकेशंस पर जा के लोगों से मिले हैं, मतलब थक गए हैं बुरी तरह से। 9 महीने का समय है और 700 से अधिक लोकेशन हैं, वहाँ पर जा चुके हैं गुहार लेकर कि जो विंडो टिकट हैं वो बढ़ाए जाएं, जो मासिक पास है वो बनाए जाएं, वो बनाए जाएं। और लेकिन जी आप कुछ कह रहे थे सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देवेंद्र जी हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, 8,000 रुपये महीने वेतन बताएं। इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, मैं आने जाने में क्या करें, बच्चों को जहर दे दें, क्या कर लें, रेलवे को सुनने को तैयार ही नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं। देखिए ये रेलवे के अप डाउनर्स हैं और 9 महीने की बात की जाए तो करीब 700 जगह अलग अलग जाकर गुहार लगा चुके हैं कि जो पास व्यवस्था है वो बहाल कर दी जाए, जो ट्रेनों के फेरे हैं वो बढ़ाए जाएं, इसके साथ ही जो रिजर्वेशन काउंटर के साथ जनरल टिकट है उसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें, अभी व्यवस्था वही है, पुरानी व्यवस्था है। और बड़ी बात यह है कि अफसरों से लेकर नेताओं तक हर कोई गुहार लगा चुके हैं, बड़े नेता पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।